प्रचार कौन करेगा? साहू जी आप हैं, ठीक। अब आपका काम आगे कौन संभालेगा? जो काम आप करते हैं उस काम को सामने कौन संभालने वाला है? पिता का काम कौन संभालेगा? बेटा ही तो संभालेगा ना, पुत्र संभालेगा। तो यहाँ पर व्यास नारायण जी क्या सोच रहे हैं कि मेरे भागवत का 18वां पुराण का मैंने रचना किया, इसका प्रचार प्रसार आगे कौन बढ़ाएगा? अतः अब विवाह कर लेना चाहिए। और तब उन्होंने एक ऋषि कन्या वटिका के साथ में विवाह किया और उनसे फिर जो है सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज पहले जन्म में सुग्गा थे, तोता थे। क्या थे? तोता। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार नारद जी महाराज के मन में आया कि थोड़ा सा बहुत दिन हो गया माता पार्वती और भोलेनाथ में झगड़ा नहीं कराया, क्योंकि नारद जी महाराज हर समय यही काम करते हैं, ठीक। झगड़ा क्या कराते, बेचारे काम बनाते हैं, रहस्य छुपा होता है। नारद जी महाराज पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत में माता पार्वती के पास, और जाकर के माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, कहा कि बड़े दिनों बाद आए नारद, सब ठीक तो है? बोले हाँ माँ सब ठीक है। माता पार्वती ने पूछा कि तुम तीनों लोक में घूमते रहते हो, तीनों लोक सब सही तो है ना? बोले हाँ तीनों लोक में घूमता हूं, सभी जगह सब सही है। बोले कोई नया समाचार? बोले समाचार तो कुछ नहीं, आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले पूछो। नारद जी ने माता पार्वती से पूछा कि माता जी कृपा करके ये बताइए कि आखिर भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं? भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती जी कहती कि बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहते कि अच्छा बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो सारी बात बता देते होंगे? बोले हाँ, एक भी बात नहीं छुपाते, हर बात मुझे बता देते हैं। नारद जी ने कहा तो एक बात मुझे बताइए कि आखिर भगवान भोलेनाथ के गले में जो नरमुंडों की माला है वो आखिर है किसकी, जरा आप मुझे बताइए। माता पार्वती ने कहा कि ये तो मुझे पता ही नहीं। नारद जी ने कहा फिर आपसे कितना प्रेम करते भोलेनाथ जान लो, आपको कभी बताया ही नहीं कि वो किनके मुंड है। पार्वती जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं, मेरे भोलेनाथ मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे मालूम है, मैंने कभी पूछा नहीं इसीलिए उन्होंने बताया नहीं। नारद जी ने कहा कि अब पूछ के देखना। बोले ठीक है मैं तो पूछूंगी। अब तो नारद जी महाराज माता पार्वती को प्रणाम किए और वहां से नारायण नारायण करते हुए चले गए। अब तो चिंगारी लग गई, एटम बम फूटना बाकी है। कब फूटेगा? जब भोलेनाथ समाधि से उठ जाएं। भोलेनाथ समाधि से उठे, माता पार्वती तुरंत जाकर के प्रणाम की। प्रणाम करके भोलेनाथ से प्रश्न करती है कि भोलेनाथ पतिदेव आपसे एक प्रश्न करूं? बोले हाँ पूछो क्या बात है। कि आखिर आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किनकी है, जरा आप मुझे बताएंगे। और तब भोलेनाथ जो हैं चुप हो गए। पार्वती माता बार बार कहने लगी कि बताइए आखिर मुंडों की माला किनकी है। भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती तुम्हें इससे क्या मतलब है भाई, होगी जिसकी होगी, मुझे शौक है पहनने का, पहन लिया किसी की भी, तुमको क्या मतलब। बोले नहीं आप मुझे बताओ कि आखिर ये किनकी। भोलेनाथ ने कहा कि रहने दो। बोले नहीं। भोलेनाथ ने कहा मुझे लगता है यहाँ पर नारद आया था। बोले हाँ आया था नारद। भोलेनाथ समझ गए कि सब इसी का किया कराया। माता पार्वती पीछे लग गई कि आपको बताना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा
कि पार्वती मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाता, और इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम जन्म लेती हो तुम्हारा मैं वरण करता हूँ, और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो उसके पश्चात तुम्हारे मुंड को मैं इस माला में सम्मिलित कर लेता हूँ। माता पार्वती ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ यही बात है और कोई दूसरी बात नहीं। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मैं मर जाती हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूं, और आप? बोले मैं तो अजन्मा हूं, मेरी कोई मृत्यु भी नहीं होती, मैं तो अमर हूं। माता पार्वती ने कहा मैं कितने बार मर गई, मैं कितने बार मर गई? बोले ये मुंडों की माला गिन लो पता चल जाएगा अपने आप कितने बार। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ आप अमर और मैं बार बार मर जाती, आखिर इसका कारण क्या है? भगवान भोलेनाथ ने कहा मुझे अमर कथा मालूम है, मुझे अमर कथा मालूम है इसीलिए मैं मरता नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मुझे भी चाहिए ऐसी अमर कथा, मुझे भी सुनाइए कृपा करके, आप भी अमर हो जाए, आप तो अमर हैं ही, मैं भी अमर हो जाऊंगी, कृपा कीजिए प्रभु। अब तो भोलेनाथ एक ऐसे एकांत स्थान पर चले गए, और एकांत स्थान पर जाकर के 3 ताली भगवान ने लगाई, तो वहां पर जितने जीव जंतु पशु पक्षी जितने थे सब के सब वहां से भाग गए। ऐसी गुफा में पहुंचे भगवान माता पार्वती को साथ लेकर के, कोई भी नहीं बचा। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए बैठे। कथा सुनाने से पहले कहा कि देखो पार्वती मैं जब कथा सुनाता हूं ना तो मेरी आंख बंद हो जाती है, मैं समझ नहीं पाता कि कोई कथा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, और तुम्हारी एक आदत है कि तुम जब कथा सुनती हो ना तो सो जाती हो, मैं कैसे समझूं कि तुम कथा सुन रही हो कि सो रही हो? पार्वती माता कहने लगी कि आप ही बताइए क्या उपाय है। भोलेनाथ ने कहा कि जब मैं कथा सुनाऊं ना तब तेहा हुकारू देवे। कैसे हुकारू? भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं कथा सुनाऊं तो बीच